Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Medicos World, and I'm your mentor, Rupali Sharma. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था मेरे YouTube चैनल में, जिसकी वजह से मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी और मेरा शेड्यूल भी काफी बिजी चल रहा था। लेकिन डोंट वरी स्टूडेंट्स, अब से रेगुलर क्लासेस आएंगी। आज से हम लोग अपना YouTube दोबारा से रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हैं और जो वीडियोस अपलोड करती थी मैं 11th क्लास की और 12th क्लास की, वो ऑल्टरनेट डेज पे कंटिन्यू रहेंगी और वीकेंड्स पे हमारा यानी कि सैटरडे संडे को जो हम लोग नीट के पीवाईक्यूज और नर्सिंग के पीवाईक्यूज करते थे वो एज इट इज अपलोड किए जाएंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा 11th क्लास का चैप्टर चल रहा था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, पहले एक बार इसको पूरा कर लेते हैं जल्दी जल्दी से 2-3 दिन के अंदर। उसके बाद हम लोग 12th की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, हम लोगों ने पीनियल ग्लैंड तक कर लिया था, आज हम लोग थायराइड ग्लैंड से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, The thyroid gland is composed of 2 lobes. जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर कितने lobes हैं? हमारी 2 lobes हैं, which are located on the either side of the trachea. either side मतलब कि दोनों ही तरफ है, किसके? ट्रैकिया के। जो तुम लोगों की विंड पाइप होती है ट्रैकिया, उसके दोनों तरफ क्या है? जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसकी 2 lobes प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पर देखो फिगर में, ये हमारी क्या है? ये है हमारी विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया। ये सामने से देखो, ये बैक वाला व्यू है। तो इसके यहाँ पे दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? हमारी थायराइड की लोब्स प्रेजेंट है, लोब 1 एंड लोब 2। यहाँ पे देखो लोब 1 एंड लोब 2। अब ये जो दोनों लोब दिख रही है तुम लोगों को, एक ये वाली लोब हमारी और एक ये वाली लोब, ये किससे कनेक्टेड है? यहाँ पर देखो, ये जो तुम लोगों को बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे दोनों लोब्स का क्या है? ज्वाइनिंग पॉइंट है ना। तो इस ज्वाइनिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, इतना आया समझ? तो फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus। आ गई ना वही बात कि जो दोनों की लोब्स है हमारी वो कनेक्टेड है आपस में, किसके थ्रू? एक थिन फ्लैप के थ्रू, पतले से फ्लैप मतलब कि तुम कवरिंग लगा सकते हो। जैसे जो हमारे वो होते हैं ना कॉटन के कपड़े, वो कितने पतले पतले से होते हैं, डेलिकेट से, सॉफ्ट से, ऐसा एक थिन फ्लैप होता है किस चीज का? कनेक्टिव टिश्यू का, और उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इस्थमस। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो किससे मिलके बना है? वो फॉलिकल्स, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स, छोटे छोटे फॉलिकल से मिलके बना है। और किससे? स्ट्रोमल टिश्यू से। स्ट्रोमल टिश्यू क्या होता है? देखो, तुम लोगों ने एक चीज सुनी होगी, एक वर्ड सुना है तुम लोगों ने, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जैसे हमारा साइटोप्लाज्म होता है ना सेल के अंदर, ऐसे स्ट्रोमा होता है, वो भी सेल की इंटरनल स्पेस में प्रेजेंट होता है। तो एक तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो क्या है? स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा के अंदर यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये जो थायराइड ग्लैंड है यानी कि यहाँ पे कुछ तो क्या होंगे? फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। और जो इसका अंदर वाला रीजन है ये क्या है? हमारा स्ट्रोमा। इसके अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट है, ये दिख रहे हैं ना, ऐसे टिश्यू प्रेजेंट है, ये कौन से टिश्यू हो जाएंगे? हमारे स्ट्रोमा रीजन में प्रेजेंट है तो स्ट्रोमल टिश्यूज हो जाएंगे। अब जो हमारे फॉलिकल्स हैं और स्ट्रोमल टिश्यूज हैं, ये क्या करेंगे? ये हार्मोन रिलीज करेंगे, जिनको हम क्या बोल देंगे? थायराइड हार्मोन बोल देंगे, थायरोक्सिन। तो देखो यहाँ पे कैसे क्या कुछ रिलीज होगा। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिक्यूलर सेल। अब देखो, बायो के अंदर क्या होता है? जो जगह का नाम है ना, उसी से रिलेटेड वहां पे सेल और टिश्यू प्रेजेंट होंगे और उसी से रिलेटेड वो क्या कर देगा? जो सब्सटेंस है, केमिकल्स है, उनको सिक्रीट कर देगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? फॉलिकल्स प्रेजेंट है, तो फॉलिकल के अंदर क्या रख दो तुम लोग? फॉलिक्यूलर सेल रख दो। जैसे कि स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा? स्ट्रोमल टिश्यू, तो फॉलिकल के अंदर फॉलिक्यूलर सेल। एनक्लोजिंग अ कैविटी, जो क्या बना रहे हैं? एक खाली जगह बना रहे हैं, कैविटी बना रहे हैं। दीज फॉलिक्यूलर सेल्स सिंथेसाइज 2 हार्मोन। अब जो हमारे फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ये क्या करेंगे? 2 हार्मोन की प्रोडक्शन करेंगे। कौन कौन से? हमारे टेट्रा आयोडोथायरिनिन, और जिसको हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन बोलते हैं। T4 क्यों बोला? टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4। आयोडो मतलब आयोडीन का भी यूज होगा, और थायरोनिन किस लिए बोला? क्योंकि थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है।
और कौन सा हमारा ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी कि T3। ट्राई मतलब 3 तो T3, आयोडो क्योंकि आयोडीन और थायरोनिन क्योंकि थायराइड ग्लैंड है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, पहले एक बार वो प्रोसेस देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, ये क्या है हमारा, जो मैंने अभी ग्रीन से बनाया है, ये है हमारा फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है, जो हमने थायराइड ग्लैंड के अंदर पड़ा, फॉलिक्यूलर सेल, फॉलिक्यूल बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है हमारे अमीनो एसिड, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड है, लेकिन जो मेन हमारा अमीनो एसिड जो यहाँ पर काम करेगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है टायरोसिन, ठीक है। इतना याद हो गया तुम लोगों को। अब देखो ये बाहर जो येलो से दिख रहा है, ये क्या है हमारा प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के अंदर क्या घूम रहा है तुम लोगों का, घूम रहा है आयोडीन। तुमने क्या किया, फूड खाया और फूड से तुम लोगों को आयोडीन मिल गया। तो जो ये फॉलिक्यूलर सेल है, ये क्या करेगा, ये आयोडीन को ट्रैप कर लेगा जल्दी से, ठीक है। थायराइड ग्लैंड ने क्या किया, आयोडीन को ट्रैप कर लिया। अब ट्रैप कर लिया तो ये आयोडीन अंदर आ गया यहाँ पर। तो आयोडीन ने क्या किया, आयोडीन जुड़ गया अमीनो एसिड के साथ। कौन सा अमीनो एसिड हमारा, टायरोसिन के साथ। और क्या बना दिया इसने मिलके यहाँ पे, यानी कि आयोडीन प्लस अमीनो एसिड कौन सा, टायरोसिन, उन्होंने क्या बनाया मिलके, T3 बना दिया हमारा। और क्या बना दिया, T4 बना दिया। अब जो ये T3 है, ये कैसा होता है हमारा, ये होता है एक्टिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट, यानी कि इसके अंदर कोई चेंज करने की तुम लोगों को जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। ये ऐसा कैसा जाएगा थायराइड ग्लैंड में और अपना काम शुरू कर देगा, थायराइड ग्लैंड में से जब रिलीज होगा। लेकिन जो हमारा T4 है वो इनएक्टिव स्टेज में होता है, यानी कि ये क्या होता है, ये एक्टिव नहीं है पहले से। तो तुम लोग क्या करते हो, जब ये क्या करेगा, सेल के पास जाएगा जो हमारा T4 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे T3 के अंदर। और हमें क्या पता है कि जो T3 है वो कैसा है हमारा, वो तो एक्टिव होता है, तो फिर ये अपना काम शुरू कर देगा। अब देखो ये T3 और T4 बनेंगे कैसे, जब तुम्हारा क्या हुआ, अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ा, आयोडीन के साथ जुड़ा। तो देखो क्या होगा, तुम्हारे कंपाउंड्स फॉर्म होंगे जिनको क्या बोल दोगे तुम लोग, आयोडो टायरोसिन बोल दोगे। तो देखो यहाँ पर मिट बन रहा है यानी कि मोनो आयोडो टायरोसिन, और डिट बन रहा है यानी कि डाई आयोडो टायरोसिन, ठीक है, इतना समझ। तो जब मिट प्लस डिट यानी कि 1 + 2 जुड़ रहे हैं, तो 1 + 2 क्या होगा तुम्हारा, 3 होगा ना। तो क्या बन जाएगा, मिट और डिट बना के बन जाएगा T3। और जब तुम लोगों के डिट प्लस डिट जुड़ेंगे यानी कि डाई आयोडोटायरोसिन प्लस डाई आयोडोटायरोसिन जुड़ेंगे, तो 2 + 2 क्या होगा, 4 ही बनेगा, तो T4 बन जाएगा तुम लोगों को। ये सारी प्रोसेस होती है, यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं की हुई है, लेकिन तुम लोगों को एकदम से समझ नहीं आएगा कि जो नाम है टेट्रा आयोडोटायरोसिन और T3 जो T4 है, ये तुम्हारे कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने ये बताने के लिए तुम लोगों को बताई ये प्रोसेस। इससे एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी एमबीबीएस के अंदर और नर्सिंग के अंदर ये पूरा अलग से सेपरेट टॉपिक दिया होता है। फिलहाल तुम लोग सिर्फ प्रोसेस समझ लो कि कैसे आए ये नाम। तो आगे देखो, आयोडीन क्या है, एसेंशियल है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए थायराइड के अंदर। क्यों, क्योंकि आयोडीन का काम अभी तो पता है, अगर आयोडीन नहीं होगा तो तुम लोगों के अमीनो एसिड के साथ कौन जुड़ेगा जाके, तो इसीलिए आयोडीन भी जरूरी है। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी आयोडीन की तुम्हारी डाइट में, तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी मतलब कम। अब दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है हाइपो और एक वर्ड होता है तुम्हारा हाइपर। देखो जब तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है तो तुम लोग क्या कहते हो भाई, या फिर तुम लोगों को गुस्सा आ रहा था तो तुम क्या कहते हो भाई, तो ज्यादा हाइपर मत हो, ठीक है ना, ऐसे ही बोलते हो ना। हाइपर मतलब कि ज्यादा तुम लोग गुस्सा हो गए हो, तो जब कोई भी चीज ज्यादा होगी बायो के अंदर तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, हाइपर से। कोई भी चीज हो, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, थायराइड ग्लैंड की, तो क्या लिख दोगे, हाइपर थायरोडिज्म। और अगर कम हो जाएगा तुम्हारा थायराइड का प्रोडक्शन तो क्या लिख दोगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हर जगह बस हाइपर और हाइपो देख लेना क्या लगाना है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा अगर डेफिशिएंसी हो गई आयोडीन की डाइट में। और क्या हो जाएगा, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाएगा। देखो जिसको तुम लोग क्या कहते हो, गोइटर। अब जो तुम्हारा थायराइड ग्लैंड है ना वो एनलार्ज तो दोनों ही केसेस में होगा, चाहे तुम लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए या फिर तुम लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, यानी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर कम हो जाएगी तब भी एनलार्ज हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। और अगर जो तुम्हारा आयोडीन है उसकी क्या हो रही है, तुम लोगों को इंक्रीज हो रही है जो अमाउंट है तुम्हारी बॉडी में, तब भी एनलार्ज हो जाएगा। तब भी एनलार्ज का मतलब स्वेलिंग आ जाना, इन्फ्लेमेशन आ जाना, बाहर ऐसे उभरा हुआ दिखेगा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा अगर प्यूबर्टी के टाइम पे जो तुम्हारे मतलब जो बॉयज होते हैं ना, उनका एडम्स एप्पल देखना, किसी किसी का ना बहुत ही ज्यादा बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, तो वो क्या हो जाता है, ज्यादा एनलार्ज हो जाता है। तो ऐसे ही थायराइड ग्लैंड में एनलार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर वो हाइपोथायरॉयडिज्म में एनलार्ज हो रहा है तो उस टाइप के एनलार्जमेंट को क्या बोलेंगे, गॉइटर बोलेंगे। लेकिन अगर हाइपरथायरॉयडिज्म में एनलार्ज हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथैलेमिक गॉइटर बोलते हैं। गॉइटर की भी क्या हो जाएंगी, अलग अलग कैटेगरीज हो जाएंगी।
तो देखो गाइस आगे क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाएगी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे तुम लोग क्या हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, यानी कि जो तुम्हारे थायराइड हार्मोन है उनकी अमाउंट कम हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी एंटीनेटल विमेन के अंदर। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एंटीनेटल, नेटल वर्ड जहां भी आ रहा ना उसका मतलब है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड यानी कि बेबी से रिलेटेड, ठीक है। तो एंटी मतलब कि डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी जब स्टार्टिंग के टाइम में एंटी, और पोस्ट मतलब डिलीवरी हो गई है, बेबी बाहर आ चुका है मदर की बॉडी से, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट नेटल, ठीक है। तो एंटीनेटल और पोस्ट नेटल यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाएगी और मैच्योरेशन हो जाएगा किसका, ग्रोइंग बेबी का, लीड टू स्टंटेड ग्रोथ, जिसकी वजह से जो बेबी की ग्रोथ है वो कैसी हो जाएगी, स्टंटेड मतलब कि रुक जाएगी, क्रिटिनिज्म कम रह जाना, जैसे जो बोने लोग नहीं हो जाते हैं कई बार, उनकी उनको बोल सकते हैं एक तरीके से कि स्टंटेड ग्रोथ हो गई। मेंटल रिटार्डेशन मतलब क्या इसका, कि जो उनका आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो जाएगा, वही बात आ गई, आईक्यू कम हो जाएगा। एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी, स्किन रिलेटेड जो एलर्जीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। डीप म्यूटिज्म हो जाएगा, डीप का मतलब होता है बहरा होना, यानी कि कई बार जैसे रिंगिंग साउंड सुनाई देती है या फिर हल्का हल्का बहरापन हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से सुनाई नहीं देगा। इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। अब जो एडल्ट वुमेन होती है यानी कि जो तुम्हारी जो एज है प्यूबर्टी वाली, वहां पे अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो जो तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन है, वो भी क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं आएगी, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कि अगर कैंसर हो रहा है, कैंसर तो कहीं पे भी हो सकता है ना, तो अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, कैंसर के अंदर क्या होता है और कुछ नहीं होता, जो सेल ग्रोथ होती है ना वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि एक तरीके से ट्यूमर बन जाता है। दो तरीके के होता है कैंसर भी, एक तो कैंसर हम प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं जो हम लोगों को दिक्कत देता है, ठीक है, यानी कि जो ब्लड के थ्रू क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरे प्लेस पे जा सकता है। और एक चीज होती है ट्यूमर, ट्यूमर क्या होता है, वो ज्यादा दिक्कत नहीं देता क्योंकि वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाता, ठीक है, उसमें सिर्फ जो सेल्स है वो प्रोलिफरेट करते रहते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या बोले कि या तो कैंसर हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का, या फिर इसके लिए दूसरी टर्म बोले कि जो नोड्यूल्स है यानी कि सेल्स है वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे ज्यादा रेट पे, यानी कि डेवलपमेंट हो जाएगी नोड्यूल्स की थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो जो रेट है सिंथेसिस का और सिक्रीशन का, किसके, तुम्हारे जो थायराइड हार्मोन है, कौन कौन से, T3 और T4 जिसको थायरोक्सिन भी बोला था, वो क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मली उनका हाई लेवल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हाई हो जाएंगे वो, जिसकी वजह से कंडीशन हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्योंकि अभी तो बताकर हटी हो तुम लोगों को, दो वर्ड होंगे, एक होगा हाइपर और एक होगा तुम लोगों का हाइपो। हाइपो मतलब कम होना और हाइपर मतलब कि ज्यादा हो जाना, तो यहाँ पे तो ज्यादा हो रहा है ना, हमारे जो हार्मोन लेवल है उनका इंक्रीज हो रहा है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो भी एडवर्सली अफेक्ट होगी, ठीक है। फिर सेकंड चीज क्या है हमारी, एक्सोथैलेमिक गॉइटर। अभी हमने सिंपल गॉइटर पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एक्सोथैलेमिक गॉइटर, जो किसकी वजह से हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। अभी बताया था ना कि गॉइटर भी दो तरीके का होता है, एक हाइपो की वजह से और एक हाइपर की वजह से। हाइपो की वजह से गॉइटर, हाइपर की वजह से एक्सोथैलेमिक। अब देखो एक्सोथैलेमिक गॉइटर पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, एक्सोथैलेमिक गॉइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। जो हमारा एक्सोथैलेमिक गॉइटर है वो क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म की ही एक फॉर्म है, कैरेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, और जो तुम्हारे आई बोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रोट्रूजन हो जाएगा, मतलब ऐसे बाहर को आने को हो जाएंगे एकदम से, ठीक है। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो तुम्हारा बीएमआर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा ज्यादा, इसी को क्या बोल देंगे, ग्रेव्स डिजीज भी बोल देंगे, ठीक है। एक्सोथैलेमिक गॉइटर का ही दूसरा नाम क्या है, ग्रेव डिजीज, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर हमारी इंपॉर्टेंस बता दी थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बीएमआर। अभी पढ़ा ना, बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, तो रेगुलेट करेगा उसको भी। These hormone also support the process of RBC formation, erythropoiesis में भी हेल्प करेगा थायराइड हार्मोन। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, बीएमआर के अंदर रोल प्ले करेगा। तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि मेटाबॉलिज्म में भी जो कार्बो है, हमारे प्रोटीन है, फैट है, उनको भी रेगुलेट करेगा ही। Maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by thyroid hormone। जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उनको भी मेंटेन करेगा, और ये किसमें रोल प्ले करेगा, एक प्रोटीन हार्मोन सीक्रेट करेगा, थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। थायरो मतलब थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, और कैल्सिटोनिन मतलब कि कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर रेगुलेट करेगा, तो रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ओके। ऐसा जिसमें कुछ भी मतलब इतना खास नहीं है, लेकिन हाँ ये थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और स्पेशली जो ये तुम्हारा TCT है,
इसको याद रखना, या फिर जो डिसऑर्डर्स वगैरह दिए हुए हैं बस। और जो मैंने यहाँ पे बताया था तुम लोगों को ये प्रोसेस पूरी, ये सिर्फ एक बार पढ़ लेना अच्छे से, बाकी इतना इसमें से कुछ कुछ ऐसा खास नहीं आएगा। बट हाँ, यहाँ पे जो हम ये पढ़ेंगे पैराथायराइड और थायराइड, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कैल्शियम लेवल का, कि कौन तो कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज करेगा थायराइड और पैराथायराइड में से, और कौन डिक्रीज करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड तक। पैराथायराइड एंड थाइमस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद फिर हमारा क्या रह जाएगा, ये देखो यहाँ पर फोटो भी दिखाई हुई है थायराइड ग्लैंड की, ये दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पर, ये क्या है हमारा ट्रेकिया, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा थायराइड प्रेजेंट है। इसी को एनलार्ज करके दिखाया हुआ है यहाँ पर, देखो ये हमारी दो लोब्स है थायराइड की, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड है, हमारी ये जो बीच वाला पोर्शन है, क्या बोला था, थिन फ्लैप, पतला सा जो फ्लैप था हमारा कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको बोला था हम लोगों ने इस्थमस, और ये हमारी आर्टरीज वेन्स जा रही है, ठीक है। अब जो ये थायराइड, अगर तुम इसको पलटा दोगे, मतलब कि उल्टी साइड से देखोगे, डोर्सल साइड से, तो इस पर तुमको दूसरा ग्लैंड नजर आ जाएगा, कौन सा, पैराथायराइड। ये देखो ऊपर वाले ये चार ऐसे मटर के दाने जैसे होते हैं, ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, ये चार। नीचे वाले को बोल दोगे, नीचे है तो इंफीरियर, ऊपर है तो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। फिर ये हमारा थाइमस दिखाया हुआ है यहाँ पर, फिर हमारा एड्रिनल रह जाएगा, और मेजरली पेनक्रियाज रह जाएगा। उसके बाद तो छोटे छोटे टॉपिक है कि टेस्टिस, ओवरीज, ये तो 12th का भी तुम लोग लेक्चर देख सकते हो मेरा, मैं ये पढ़ा चुकी हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। और कौन कौन से हमारे जो ग्लैंड्स है या फिर जो ऑर्गन्स है वो हार्मोन रिलीज करते हैं वो पढ़ना है, और जो हार्मोन है उनका एक्शन पढ़ना है, बस। मोस्टली ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर मैं 3 दिन और लगाऊंगी चैप्टर के ऊपर, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। So please like, share and subscribe my YouTube channel, and don't forget to comment positive vibes and your queries. Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much guys.